हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, भारत का अपवाद तंत्र के टॉप 100 प्रश्न हैं। यहाँ पर 50 नहीं बल्कि कितने हैं, 100 प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है कौन सी? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात कहेंगे तो कौन सी? गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत जो मानसरोवर झील से निकली हुई है, तो भारत के सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गोमुख में है। कहाँ पर? गोमुख की बात कहेंगे या गंगोत्री हिमनद की बात कहेंगे? गोमुख या गंगोत्री हिमनद इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मानसरोवर झील जो तिब्बत के पठार से जो निकली है, तिब्बत के पठार में जो मानसरोवर झील है वहाँ से ये दो नदियाँ निकली हैं। कौन सी? एक तो सिंधु नदी और दूसरी नंबर कौन सी? ये ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से दो नदियाँ सबसे बड़ी बड़ी नदियाँ निकली हुई हैं। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो पश्चिमी अपवाद कौन सी नदी है? तो नर्मदा पश्चिमी अपवाद नर्मदा नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी घाटी परियोजना के बारे में कल मैंने समझाया था। भारत की सबसे बड़ी घाटी परियोजना कौन सी है? तो गंगा नदी परियोजना सबसे बड़ी घाटी परियोजना कहलाती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, जैसे कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल कौन सा है? तो महाकालेश्वर और महाराष्ट्र में स्थित है। महाकालेश्वर के महाराष्ट्र में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। महाकालेश्वर नाथ से निकली हुई है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली किस नदी पर है? भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली किस नदी पर है? तो जी किस नदी पर है? गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर हो जाएगा। कहाँ पर? गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गंगा नदी में यमुना नदी कहाँ मिलती है? गंगा नदी में जो यमुना नदी है वो कहाँ पर मिलती है? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिलती है। या प्रयागराज मिलती है या इलाहाबाद को ही अब प्रयागराज कहा जाने लगा। नर्मदा और ताप्ती किस समुद्र में गिरती है? नर्मदा नदी और ताप्ती किस समुद्र में जाके गिरती है? तो अरब सागर में जाके गिरती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जी कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में ना गिरती, कहाँ पर? अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर लंबी बहती है गोदावरी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी है जी। गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी का जो डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है, तो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। कौन सा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जो कहाँ पर? ये इसमें पड़ता है, जो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम क्या है तिब्बत में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यारलुंग तैसंगपो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन सी? देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना
यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुना नदी, तो यमुना नदी कहाँ से? यमुनोत्री से निकली हुई है। कहाँ से? उत्तराखंड, इसका राइट आंसर होगा। यमुनोत्री की उत्तराखंड से यमुना नदी निकली हुई है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ताप्ती नदी की जो लंबाई है 724 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 724 किलोमीटर लंबी है ताप्ती नदी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक जल निकासी क्षेत्र वाली है? भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक जल निकासी क्षेत्र वाली है? तो कौन सी? गंगा नदी सबसे जल निकासी वाली क्षेत्र वाली है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर नदियों का क्या मिलन हुआ है या संगम हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है कावेरी है, जो कर्नाटक में स्थित है। माही नदी किस दिशा में बहती है? तो माही नदी है जो किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, फिर पश्चिम की ओर बहती है। पहले उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, फिर किसकी ओर? पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी? माही नदी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत की 3 प्रमुख प्रणाली कौन सी है? तो भारत की 3 प्रमुख प्रणाली कौन सी है? तो एक हिमालयी प्रणाली, एक प्रायद्वीपीय प्रणाली, एक तटीय प्रणाली है। कौन सी? एक हिमालयी प्रणाली है, एक प्रायद्वीपीय प्रणाली है और एक तटीय प्रणाली। उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हुगली नदी किसकी शाखा है? हुगली नदी किसकी शाखा है? तो गंगा नदी की शाखा है। किसकी है? गंगा नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुगली नदी किसकी शाखा है? तो गंगा नदी की शाखा है। गंगा नदी का अंतिम भाग किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी का जो अंतिम भाग है किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को जब पश्चिम बंगाल में जो बहती है तो उसे ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। भारत की कौन सी नदी 3 देशों से होकर बहती है? भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो 3 देशों से होकर बहती है? तो कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे चीन में निकली है। तिब्बत का पठार कहाँ पे? चीन में। चीन से बहती हुई भारत में और बांग्लादेश में सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गोदावरी नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक। गोदावरी किसकी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार का सूख कहा जाता है कोसी नदी को। कहाँ का सूख कहा जाता है कोसी नदी को? बिहार का सूख कहा जाता है। नर्मदा नदी का प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा बनता है? तो धुआंधार जलप्रपात सबसे बड़ा बनता है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात, जो जबलपुर से 13 किलोमीटर दूर है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी सतपुड़ा की श्रेणियों मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा की श्रेणियों से निकलती है, जो कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित हैं? पूछा जा सकता है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। किसमें? सरस्वती नदी का उल्लेख किसमें है? तो ऋग्वेद में उल्लेख इसका मिलता है। भारत की कौन सी नदी सबसे दूषित है? तो गंगा नदी सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। कौन सी? गंगा नदी सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है घाघरा। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो तुंगभद्रा, इसका राइट आंसर। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियाँ किस जल स्रोत से अपना को शोषित करती हैं? तो वर्षा जल को शोषित करती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हिमानी नदियों का प्रमुख जल स्रोत क्या है? तो हिमनद और वर्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो नर्मदा नदी सबसे गहरी नदी घाटी कहलाती है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो बंगाल का सूख कहा जाता है। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो राजस्थान राज्य में बहती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पैनगंगा जो नदी है किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की जो क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे तूतीकोरिन किस नदी के पास स्थित है? तूतीकोरिन किस नदी के पास स्थित है?
तो ताम्रपाणी नदी के पास स्थित है। जो ताम्रपाणी नदी है उसके पास ये स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। किसकी? दिहांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तटीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी तटीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सिंधु नदी भारत के किस भाग में बहती है? सिंधु नदी भारत के किस भाग में बहती है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भाग में बहती है। भारत की सबसे पुरानी नदियाँ कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती भारत की सबसे पुरानी नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती भारत की सबसे पुरानी नदियाँ मानी जाती हैं। शरावती नदी किस जलप्रपात से प्रसिद्ध है? जो शरावती नदी है किस जलप्रपात से प्रसिद्ध है? तो जोग जलप्रपात से शरावती नदी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बेतवा नदी कहाँ गिरती है? तो यमुना नदी में बेतवा नदी गिरती है। कहाँ पर? बेतवा नदी कहाँ पर? यमुना नदी में गिरती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत की कौन सी नदी रेगिस्तान से होकर बहती है? तो लूनी नदी है जो कहाँ पर? रेगिस्तान से होकर बहती है। माही नदी किस राज्य में मुख्य रूप से बहती है? तो उड़ीसा राज्य में बहती है। कौन सी? माही नदी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसमें हमने 50 क्वेश्चन कम्प्लीटली किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।